नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। और आज हम बात करेंगे MNMs के बारे में। MNMs मतलब मिथ्स, नोशंस एंड मिसकंसेप्शंस। मैं आपके साथ में और आपके सामने एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 से भी ऊपर ऐसे मिथ्स, नोट्स या मिसकंसेप्शंस लेके आया हूं जो आज मैं डिबंक या क्लैरिफाई करूंगा। तो शुरू करें। मिथ नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आप जितनी तेज अपने दांत ब्रश करेंगे उससे आपके दांत और साफ होंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये याद रखना है कि आपके डेंटिस्ट जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे वैसे ही आपको ब्रश करना है और ध्यान रखना है कि ज्यादा हार्ड ब्रिसल टूथब्रश नहीं यूज करें। एट द सेम टाइम चारकोल पाउडर और ये सब जो चीजें हैं इनको अवॉइड करें क्योंकि इनमें अब्रेसिव ज्यादा होता है। टूथ जेल के बजाय टूथ क्रीम या टूथ पेस्ट यूज करें। मिथ नंबर 2, फ्लॉसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है। आपके जो दांत के कोने होते हैं, जहां तक आपके ब्रश नहीं पहुंचते वहां आपका फ्लॉस पहुंच सकता है। आपके गम्स के नीचे जगह है जहां पे जो है खाना फंसता है, वहां पे फ्लॉस पहुंच सकता है। तो फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिथ नंबर 3, ब्रेसेस आर जस्ट फॉर किड्स, यानी जो तार का ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है, अडल्ट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन एक फायदा ये होता है अगर आप जल्दी इंटरवेंशन कर देंगे, क्योंकि बच्चों की भी एक ग्रोथ स्पर्ट होती है, तो उस हिसाब से आपकी जो हड्डियां होती हैं वो उस टाइम पे मोल्डेबल होती हैं। तो अगर आप उस टाइम पे ब्रेसेस लगाएंगे और दांतों को ठीक करेंगे, आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप अडल्ट होके जो है ब्रेसेस नहीं लगवा सकते हैं। मिथ नंबर 4, डेंटिस्ट के पास जाना सिर्फ तभी जरूरी है जब आपके दांत में तकलीफ हो रही है। ये बिल्कुल गलत नोशन है। अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाएं, क्योंकि एक डेंटिस्ट जो है एक क्वालिफाइड पर्सनल होता है जो आपके दांतों के बारे में जानता है, आपके ओरल कैविटी के बारे में जानता है और वो चीजें पकड़ सकता है इससे पहले कि आपको सिम्टम शुरू हो। मिथ नंबर 5, मिल्क टीथ रिक्वायर नो अटेंशन, मतलब दूध के दांत है तो जाने दो, उसमें कीड़ा लगना है लगने दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि होता क्या है, एक तो पहली बात आपके बच्चे को दर्द होगा, तकलीफ होगी, बच्चा उससे इरिटेबल होगा। दूसरी बात, अगर ये दांत में कीड़ा ज्यादा लग जाता है तो ये जो है नीचे के जो पक्के दांत हैं या आपके परमानेंट दांत हैं उसको भी अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपके नीचे के दांत खोखले हों। तो प्लीज अगर आपको लगे कि आपका बच्चा जो है छोटा है और उसको जो है दांत में दर्द या इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी या कोई भी इशू है, या आपको दिखता है कि उसके दांत में कोई काला स्पॉट आ गया है या कैविटी होगी, तो प्लीज अपने डेंटिस्ट या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जरूर जाके दिखाएं। मिथ नंबर 6, इट डज नॉट मैटर द टाइम ऑफ द डे दैट आई ब्रश, मतलब मैं कभी भी ब्रश कर सकता हूं, बस ब्रश करना जरूरी है। ऐसा नहीं है। हम 2 बार ब्रश करने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुबह जो ब्रश करते हैं वो मॉर्निंग फ्रेशनेस के लिए होता है और रात को जो है जब आप लेटते हो तो आपका थूक कलेक्ट होता है और आपका जो बैक्टीरिया है वो प्लाक से मिलकर जो है उस पर एक्ट करके ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू ब्रश इन द नाइट एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ताकि आप सो भी चैन से और उठो भी फ्रेश। ओरल हेल्थ जो है आपकी सिस्टमिक हेल्थ से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आपके मुंह और मुंह की मस्तिष्क और ओरल कैविटी का आपकी जनरल बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लीजन्स, बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां आपका डेंटिस्ट आपको पहले बता सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। अगर आपके ब्लीडिंग गम्स होते हैं और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसमें एब्सेसेस होते हैं, तो हो सकता है आपकी शुगर हाई हो। अगर आपका बोन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा हो तो हो सकता है आपको बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो। ऐसी बहुत सारे डिजीजेस हैं जो आपके मुंह में सबसे पहले दर्शाती हैं और आप हो सकता है उनको आप डायग्नोस ना कर पाओ। तो इसलिए जो है अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली जाके दिखाइए। नो पेन नो डेंटिस्ट, ऐसा नहीं होता। नो। अगला मिथ, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ कॉजेज ब्लाइंडनेस, मतलब दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके आंखों की जो रोशनी होती है वो एक अलग नर्व से होती है और आपके मुंह और जो आपके जबड़ों की जो नस है वो अलग है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो है आपने दांत निकलवाया और तो आपके आंखों की रोशनी चली गई।
myth number whatever, extraction of a tooth causes memory loss. क्या बोला मैंने? एक्सट्रैक्शन ऑफ अ टूथ कॉजेज मेमोरी लॉस, मतलब अगर आप अपना दांत निकलवाएंगे तो आपकी याददाश्त चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ उसको मेरा नंबर दीजिए जो आपको ये बात बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका दांत आराम से निकल सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ जो भी रिस्क होते हैं वो आपको आपका डेंटिस्ट, अगर प्रॉपर डेंटिस्ट आपको समझा देगा। दांत निकलवाने के बाद अगर आपके जो है स्पेस अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक और मिथ है जिसमें आप समझिए कि हर दांत की एक क्षमता होती है कि वो किसी दांत को, मिसिंग दांत की स्पेस में जाके टिल्ट होकर एडजस्ट हो जाए, तो एडजस्टेंट वाला। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, लेकिन इसमें एक वेरिएशन ये हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि किसी किसी में दांत जल्दी हिल जाते हैं, किसी किसी में दांत लेट हिलते हैं, किसी किसी में नहीं हिलते हैं। लेकिन ऑन द सेफ साइड अगर ऐसा है कि आपने कोई दांत निकलवाया है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको रिप्लेस करवाइए। ब्रेसेस सिर्फ दांत या मुस्कान के लिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके जो ब्रेसेस हैं वो आपके दांतों के पोजीशन को सही करेंगे। अगर आप पोजीशन सही करोगे तो आपके ऊपर और नीचे के जबड़ों का रिलेशन ठीक होगा। अगर वो रिलेशन ठीक होगा तो खाना अच्छे से चबेगा, खाना फंसेगा नहीं, और खाना जो है सीधा हलक में जाएगा, जिससे आपका पाचन भी अच्छा होगा, आपका बोन स्ट्रक्चर ठीक होगा और आपकी स्पीच भी अच्छी हो जाएगी। तो समझिए कि ब्रेसेस आर नॉट ओनली फॉर स्माइल डिजाइनिंग या एस्थेटिक्स। वो सिर्फ आपकी खूबसूरता या आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए नहीं है, वो आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए भी है। दांतों की सफाई या स्केलिंग कराने से दांत की परत निकल जाती है, ये तो मैं कब से सुना आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले हो सकता है इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े से अग्रेसिव होते हों। आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, वो कोशिश करते हैं किसी भी एंगल से जो है आपकी दांत की परत नहीं निकलेगी। आपको अगर सेंसिटिविटी लगती है वो कॉमन है, हर स्केलिंग के बाद थोड़ी सी सेंसिटिविटी इज कॉमन, तो उस पर ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ उस पर अमल मत करिए। दांत की कोई परत नहीं जा रही है और ना ही आपके दांत जो है लूज होंगे। लोगों को लगता है कि उनके दांत लूज हो गए हैं, उनको लगता है उनका दांत का पीस उड़ गया। वो दांत का पीस नहीं, वो टार्टर का पीस है, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। टार्टर का पीस जब उड़ जाता है आपकी दांत की सरफेस खाली हो जाती है। आपकी जबान को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आदत हो चुकी है कि वहाँ पे कुछ है जो आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन वो टार्टर था। जब आप स्केलिंग कराते हो उसके बाद जो है वो जगह खाली हो जाती है, तो आपको लगता है मेरा दांत ही गायब कर दिया डॉक्टर साहब ने। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। आराम से स्केलिंग करवाइए और सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। डेंटिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? दर्द हो रहा है, वो लौंग का तेल लगा लो। देखिए, एक पॉइंट तक ये सही बात है कि ये जो है होम रेमेडीज जो आप फॉलो करते हैं, लौंग का तेल हो गया, लौंग रखना हो गया, वो सब ठीक है, उसमें थोड़ा सा सुन करने का इफेक्ट होता है। लेकिन आप समझिए कि अंदर कीड़े हैं, अंदर बैक्टीरिया है, जो इनसे ये मर नहीं रहा है, ये सिर्फ जो है उसको सुन कर रहा है। तो जब तक आपका डेंटिस्ट उस इन्फेक्शन को जड़ से नहीं निकालेगा तब तक आपका ये दर्द तब तक सुन तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा, वरना उसके सिवा कुछ नहीं होगा। एक और मिथ ये होता है कि आप दवाई ले लेते हैं, आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं कि मुझे दवाई दे दो जो है दांत के दर्द की और सूजन की, तो प्लीज़ उससे ठीक हो जाएगा। आप उस टाइम पे भी वही कर रहे हो। अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो आप उस टाइम के लिए वहाँ के कीड़ों को मार रहे हो, लेकिन कीड़ों की जड़ को नहीं हटा रहे हो। तो प्लीज़ समझिए कि डेंटिस्ट जब आपका जो है हित में जो आपकी बात करता है कि आप रूट कैनाल करा लो या फिलिंग करा लो या सफाई करा लो, वो इसलिए है कि कोई भी चीज़, कोई भी इन्फेक्शन जो आपके मुंह में होता है उसको लोकली डिब्राइड या मैकेनिकली निकालना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ डेंटिस्ट कर सकता है, आपकी दवाई नहीं कर सकती। दांत की सफाई और पॉलिशिंग सेम होती है? नहीं, ये दो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। आपकी दांत की सफाई होती है स्केलिंग, जिसमें हम दांत की परत निकालते हैं। जनरली क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये परत बहुत सॉलिड हो जाती है, जब आप निकालते हो तो उस पर रफ सर्फेसेस आ जाती हैं। जब ये रफ सर्फेसेस को हम पॉलिश करते हैं, स्मूदन करते हैं ताकि ये वापस ऐसे चढ़े ना परत, इसको हम पॉलिशिंग कहते हैं। तो पहले क्लीनिंग होती है, फिर पॉलिशिंग होती है। और पॉलिशिंग और क्लीनिंग सेम नहीं है, क्योंकि पॉलिशिंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ स्केलिंग एंड स्केलिंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ पॉलिशिंग। मैं शुगर फ्री ड्रिंक्स लेता हूं या शुगर फ्री सोडा लेता हूं तो मेरे दांत क्यों खराब हो रहे हैं? शुगर
आपके दांतों को खराब नहीं करती है। शुगर जब दांतों पे रह जाती है और आपके प्लाक के बैक्टीरिया उस पर एक्ट करके एसिड निकालते हैं, तब दांतों में सड़न होती है। तो शुगर अगर साफ़ हो जाएगी या कम लेंगे या स्टिकी शुगर्स नहीं लेंगे तो आपके दांतों में सड़न होने के चांसेस कम हैं। सोडा अगर आप ले रहे हैं वो आपके एनामल को डिसॉल्व कर देगा, आपकी डेंटिन एक्सपोज हो जाएगी, आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपके दांत पतले हो जाएंगे, आपके दांत ब्रिटल हो जाएंगे। तो अपना सोडा कंजम्पशन चाहे शुगर फ्री ले रहे हों उसको कम करिए और कोशिश करिए कि अच्छे से ब्रश करें और ओरल हाइजीन फॉलो करें। मेरे दांतों के गम्स में बहुत ब्लड आता है, लेकिन मैं फ्लॉसिंग वहाँ इसलिए नहीं करता क्योंकि उससे और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, अगर आप फ्लॉसिंग करोगे तो वहाँ की जो इन्फेक्शन है वो कम होगा, उसकी वजह से सूजन कम होगी, उसकी वजह से गम्स में इन्फेक्शन कम होगा और वो अपने आप धीरे धीरे करके ब्लीडिंग कम हो जाएगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि फ्लॉसिंग आप अवॉइड मत करिए जब आपके सूजन हो गम्स में या ब्लीडिंग हो। उसको धीरे धीरे करिए ताकि आपको दर्द ना हो या आप उस गम्स को इंजर ना करो। एक प्रॉपर टेक्निक है, उसको फॉलो करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ब्लीडिंग गम्स में फ्लॉसिंग नहीं कर सकते। टीथ वाइटनिंग की बहुत DIY ट्रेज आती हैं हमारे सोशल मीडिया पे, तो उसको यूज़ करके देखा, मेरे दांत बहुत अच्छे हो गए। आप लकी थे, आप लकी थे अगर आपके दांत सफ़ेद हो गए और आपको सेंसिटिविटी नहीं हुई और आपके दांत आपके डिज़ायर्ड इफेक्ट पे आ गए। लेकिन समझिए कि DIY ट्रेस जो होती हैं वो कस्टम मेड नहीं होती हैं। अगर आप इन ऑफिस ब्लीचिंग कराएंगे या वाइटनिंग कराएंगे तो डेंटिस्ट आपके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रे बनाएगा जो आपके जबड़े की साइज़ की होंगी, जिसमें जो सोल्यूशन डलेगा वो उस कॉन्सेंट्रेशन में हर जगह हर दांत को उसी एग्जैक्ट अमाउंट में लगेगा जितना ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम। तो सेंसिटिविटी होने के चांसेस कम और जो ब्लीचिंग का इफेक्ट है डिज़ायर्ड वो भी आपको आएगा। तो कोशिश करिए अगर ब्लीचिंग करानी है तो इन ऑफिस या किसी डेंटिस्ट से कराएं। मैं रूट कैनाल नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है, ऐसा नहीं है। रूट कैनाल आपका जो है एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोगों को लगता है कि दर्द होता है, लेकिन अगर प्रॉपर टेक्निक यूज़ करी जाए जिसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो आपके लिए वो पेनलेस हो जाएगा। इनफैक्ट कभी कभार हो सकता है डेंटिस्ट को टेस्ट करने के लिए वो थोड़ी सी कैविटी बढ़ाए और देखे बिना लेके, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए। अगर आप उनको उसी टाइम पे बोल देंगे तो हर एक डेंटिस्ट का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको पेनलेस डेंटिस्ट्री या पेनलेस एक्सपीरियंस दे। तो अपने डेंटिस्ट को आप बोल सकते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर कि मुझे जो है यहाँ दर्द होता है, सेंसिटिविटी होती है, आप रूट कैनाल करने जा रहे हैं या कुछ भी, चाहे फिलिंग भी कराने जा रहे हैं, चाहे स्केलिंग भी कराने जा रहे हैं, अगर आपको बहुत सेंसिटिविटी होती है आप अपने डेंटिस्ट को बोल सकते हैं कि इसमें मुझे या तो टॉपिकल स्प्रे वाला लोकल एनेस्थेटिक दे दीजिए या सिरिंज वाला, जैसे आपको सूट करे। बच्चों को 3 साल से पहले डेंटिस्ट के पास दिखाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, बच्चों को सबसे पहले तब दिखाना है जब उसका पहला दांत आ जाए। इनफैक्ट अगर बच्चों की क्लीनिंग आप उनके दांत आने से पहले उनके जो गम पैड्स होते हैं उसमें भी करिए। बहुत सारे आपके पास ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, आप अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं, वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे वेट मत कराइए, जैसे ही उनका पहला दांत आए प्लीज़ उनको एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास दिखवाइए। लेडीज़ लोग हर बच्चे के बाद अपने दांत खोती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी कहानी बताता हूँ। होता ये है कि ये नोशन आया कहाँ से, जब लेडीज़ ऑब्वियसली पहले जब चाइल्ड बर्थ करती थी तो ऑब्वियसली वो जो है ज़्यादा काम नहीं करती थी और बच्चा होने के बाद बच्चे की केयर में इतनी लग जाती थी कि वो अपनी खुद की ओरल हाइजीन पे कंसंट्रेट नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनको पायरिया या कोई भी डेंटल डिजीज़ या डेंटल डीके होने के चक्कर में उनके दांत लूज हो जाते थे। तो हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि इसके जो है लड़की के जो है दांत जो है ख़राब हो रहे हैं या निकल रहे हैं या गिर रहे हैं, वो बच्चा करने के बाद गिर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस दांतों की सफाई करिए। दांतों की ब्लीचिंग दांत के लिए हार्मफुल होती है। ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें एक सिंपल सी बात है, नहीं ऐसा नहीं है। इन ऑफिस ब्लीचिंग आप कराएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। आपका डेंटिस्ट अगर आपकी केयर करेगा तो आपको बताएगा कि क्या क्या रिस्क्स होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत बार सेंसिटिविटी होती है दांतों में, और अगर आप एक सही सूटेबल कैंडिडेट हैं फॉर ब्लीचिंग तो आपका डेंटिस्ट आपको
बिना कुछ कहे आपकी ब्लीचिंग करने को तैयार हो जाए। अकल की दाढ़ निकालने से कुछ नहीं होता। उसको अकल की दाढ़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो 18 साल की उम्र के बाद आती है। जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 18 साल के टाइम पे आप माइनर से मेजर या अडल्ट हो जाते हो और आपको एक वर्ल्ड का कॉमन सेंस आ जाता है। अगर वो आपको परेशान कर रही है तो निकलवा दीजिए। अकल की दाढ़ हर समय निकलवा देनी चाहिए नहीं। अगर अकल की दाढ़ आपको कहीं प्रॉब्लम कर रही है, अगर स्वेलिंग हो रही है, अगर आपको जो है वो आपका गाल काट रही है या उसमें डीके हो रहा है या वो टेढ़ी होकर आपके हड्डी को अंदर उसमें दबाव डाल रही है, तो आप उसको निकलवा सकते हैं। अगर आपकी अकल की दाढ़ चुपचाप बैठी हुई है, चाहे नहीं आई है बाहर लेकिन कुछ नहीं कर रही, यू कैन कीप इट इनसाइड। लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम करे उस दिन अपने डेंटिस्ट को कॉन्टैक्ट जरूर करिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। ये एक चीज़ है जो मैं इस पर थोड़ा सा तूल देना चाहूँगा। डेंटिस्ट्री अवॉइड नहीं करनी चाहिए। कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं डेंटिस्ट्री के जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब पहले से तीसरा मास और छठे से 9वां महीना या डिलीवरी तक हम कोशिश करते हैं कि आपको ट्रीट ना करें, क्योंकि उस टाइम पे पहले 3 महीने में जो आपका बच्चा होता है, जो पनप रहा होता है, उसके जो है ऑर्गन्स बढ़ रहे होते हैं, उसके जो है जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन्स हैं, लंग्स हैं, वो सब बन रहे होते हैं। तो उस टाइम पे अगर मदर को हम स्ट्रेस दें या कोई मेडिकेशन दे दें, वो जो है मेडिकेशन जाके बच्चे की डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकती है। तो फर्स्ट से थर्ड मंथ हम नहीं करते। एट द सेम टाइम जो एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज भी हम लेना अवॉइड करते हैं फर्स्ट से थर्ड मंथ और 6th to 9th मंथ, बिकॉज जो बच्चा है जो पनप रहा है, बच्चा फीटस है, उसको जो है एक्सरेज हार्मफुल हो सकती हैं। एट द सेम टाइम 6 to 9 मंथ्स में भी यही सीन है कि बच्चा फॉर्म तो हो जाता है लेकिन बच्चे के जो है थोड़ी सी जो मैच्योरिटी हो रही थी वो हो सकता है किसी तरह हैम्पर हो सकती हो, जो थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट अगर जितना हो सके, अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट है या कोई स्वेलिंग है या एब्सेस है, सारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्टिव ट्रीटमेंट हम कोशिश करते हैं रिफ्रेन कर लें या डेफर कर लें, क्योंकि उस टाइम पे भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। एंड हम वेट करते हैं एक बार बच्चे की डिलीवरी हो जाए, बच्चा थोड़ा नर्चर हो जाए, उसके बाद जो है मदर को हम वापस बुलाएं। दांतों में सड़न एक बार ही होती है और एक दांत में एक बार ही होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप दांत का आरसीटी भी करवाओगे और उस पर कैप भी चढ़वा लोगे तब भी वहाँ पे सड़न होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जहाँ प्लाक है वहाँ बैक्टीरिया है, जहाँ खाना है वहाँ प्लाक है, जहाँ शुगर है वहाँ बैक्टीरिया है, जहाँ एसिड है, आप समझ रहे हैं, गलाने के लिए कुछ भी गल सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर मैंने इसमें फिलिंग करा ली, उसके नीचे वापस फिलिंग नहीं होगी, उसके नीचे डीके नहीं होगा। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि जो है आपने पहले सरफेस फिलिंग कराई लेकिन तब भी ऑप्शन होता है कि वहाँ पे जो है माइक्रो लीकेज कहते हैं, मतलब छोटी सी लीकेज जो है वहाँ हो जाए और प्लाक और बैक्टीरिया की, और वहाँ पे जो है खाना फंस जाए और वहाँ पे लीकेज होने के चक्कर में आपकी कैरीज बढ़ जाए या आपका डीके बढ़ जाए और वहाँ का जो है कैविटी बड़ी हो जाए। तो ऐसा नहीं है, हर समय अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहिए और प्लीज़ कोशिश करिए कि रेगुलर फॉलोअप पे अपने जो है दांतों को दिखाएं। और आज का आखिरी मिथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे दिल से सबसे करीब है, डेंटिस्ट्री और डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। नहीं, प्रिवेंशन सस्ता है, आपके दांतों पर और आपकी पॉकेट पर। प्लीज़ समझिए, महंगी क्या है? नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस। आप अगर 2 मिनट ब्रश ठीक से करेंगे, हर 3 महीने में टूथब्रश चेंज करेंगे, हर 6 से 7 महीने या 1 साल में अपने डेंटिस्ट को दिखवाएंगे रेगुलरली और आपके दांत में कुछ नहीं होगा, तो आपका एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आप अगर इग्नोरेंस फॉलो करेंगे कि मुझे कैविटी नहीं भरवानी है, मुझे आरसीटी नहीं करवाना है, मुझे एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना है, फिर मुझे इम्प्लांट नहीं लगवाना है, आप समझ रहे हैं जिस तरीके से दाम बढ़ते जाते हैं। तो प्लीज़ समझिए, इग्नोरेंस इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डेंटिस्ट्री। तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे रेगुलर फॉलोअप रखिए। हम आपकी सेवा में ही हैं, चाहे थोड़ा सा जो है कोविड टाइम्स में मुश्किल हमें पड़ रही हो आपकी सेवा करने में, लेकिन हम आपकी सेवा में ही हैं। और प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए दैट डेंटल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओरल हेल्थ अवेयरनेस इज़ समथिंग दैट इज़ माई मिशन टू मेक श्योर दैट हमारे पूरे भारत में मौखिक स्वास्थ्य या ओरल हेल्थ अवेयरनेस बिल्कुल आग की तरह फैल जाए। और इसी लास्ट मैसेज से मैं इस सेशन को कंक्लूड करूँगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।